हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्लम का एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 में हानि एक्सप्लेन करती है स्लम का मीनिंग। लाइक लाइफ में कभी कभी थिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई डिलिबरेटली सब खराब कर रहा हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम डिप्रेशन या इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं हानि ने जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन फेंक दी थी वो उन्हें वापस उठा लेती है बाद में। दूसरी साइड जोंगवू शायद किसी न्यू घर शिफ्ट होता है। वो अभी अपने रूम में एंटर होता ही है तो उसकी मम्मा का फोन आ जाता है। उसे लगता है वो उसके लिए वरीड होंगी, तो वो कहता है वो बिल्कुल ठीक है, अब वो इनोसेंट है तो सब फॉर श्योर ठीक हो जाएगा। इतनी में उसकी मम्मा कहती है बेटर ऐसा ही हो, आज तुम्हारे पापा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के चेयरमैन कैंडिडेट है तो ये सबका इफेक्ट उनकी रेपुटेशन पे नहीं पड़ना चाहिए। एंड कट कर देती है। जोंग बहुत सैड हो जाता है एंड टेरेस पे जाकर अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे हान की आवाज आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होते हैं। फिर हानू से पूछती है तुम तो जोंगवू हो ना? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। तो वो कहती है यस तुम हो। तो वो कहता है अगर तुम्हें पता ही है तो पूछ क्यों रही हो? तो हान कहती है अरे तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मुझसे मिलने आए हो क्या? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो पूछती है फिर मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चोरी चुपके से आया हूँ, ये मेरा भी घर है। उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं, देन सडनली रियलाइज करते हैं लाइक नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, सेम घर में। देन एक दूसरे से ऑकवर्डली दूर हो जाते हैं। बाद में हान अपनी बेस्ट फ्रेंड योंगरा को मिलने के लिए बुलाती है और उनसे पूछती है टेरेस वाला रूम तुमने रेंट पे लगाया था क्या? तो वो बताती है आज तुम्हारी मामा भी रेंट पे देना चाहती थी और उसके एक फ्रेंड के फ्रेंड को एक रूम चाहिए था तो उसने यहाँ का सजेस्ट कर दिया। तो हानू से बताती है तुम्हारे फ्रेंड का फ्रेंड और कोई नहीं जोंग है। दूसरी साइड जोंग भी अपने फ्रेंड से कॉल पे कंप्लेन करता है लाइक तुम पहले ठीक से चेक तो कर लेते किसका घर है। तो वो टीज करते हुए कहता है ऐसा भी क्या तुम दोनों में, कहीं वो तुम्हारा फर्स्ट लव तो नहीं जो तुम इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो? तो जॉन कहता है फर्स्ट लव तो बिल्कुल नहीं, बट वो उसकी दुश्मन जरूर है, इनफैक्ट सबसे बड़ी दुश्मन। वो पूछता है आखिर ऐसा हुआ क्या तुम दोनों के बीच जो ऐसा बोल रहे हो? तो जॉन कहता है सुनो फिर सीन शिफ्ट होता है 2009 में। क्लास में हान हमेशा की तरह अपनी स्टडीज में खोई होती है एंड जॉन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं तुम लोग एक दूसरे से कितने डिफरेंट हो, दोनों टॉपर हो बट वो लाइक पागलों की तरह स्टडी करती रहती है जबकि तुम लाइक चिल मोड में रहते हो। कहीं ऐसा ना हो इस बार के मिड टर्म एग्जाम में वो तुम्हें हरा दे। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कूल बनता है, बट एक्चुअली में वो खुद भी वरीड होता है। क्लास से बाहर आता है तो देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स बेट लगा रहे होते हैं, बट हान एंड जोंग में इस बार कौन फर्स्ट आएगा, जिससे जोंग और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। फाइनली एग्जाम्स का जब रिजल्ट आता है एंड जब जोंग अपना रिजल्ट देखता है वो क्लास में गिर जाता है। उसको सेकंड आता है, मतलब फर्स्ट ऑब्वियसली हान ही होगी। उसके फ्रेंड्स ये सबको लेकर इतना सीन क्रिएट करते हैं लाइक OMG ये सांस ही नहीं ले रहा, वगैरह वगैरह, एंड उसे जल्दी से कैसे तैसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही वो वापस आता है तो कॉलेज में सभी उसी की बातें कर रहे होते हैं लाइक जोंग सेकंड आया इसलिए फेंट कर गया वगैरह वगैरह, जिससे जोंग को गुस्सा आता है एंड सोचता है अब वो करेगा कम्पीट। फिर वो हर तरह से हान से कम्पीट करने में लग जाता है। लाइक हान भागते हुए घर जाती है तो वो स्कूटी लाने लग जाता है तो उससे जल्दी जा सके। हान हमेशा ड्राई कॉफी लेती है क्लास में सो उसे वॉशरूम ना जाना पड़े, तो वो दो दो पैक्स लेने लग जाता है ड्राई कॉफी की। लाइक हर तरह से हान से कम्पीट करता है जो काफी स्टूपिड एंड फनी भी लगता है। दूसरी साइड हान भी अपनी फ्रेंड को यही सब बता रही होती है, बट उसकी फ्रेंड के काफी टीज करने के बाद भी वो आगे से नहीं बताती, जिससे उसकी फ्रेंड उसे टीज करने लग जाती है। लाइक ये सब टॉम एंड जेरी की फाइट्स की बात की, तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी थी जो आगे से बता नहीं रही हो, क्या तुम लोग अभी डेट करोगे, वगैरह वगैरह। तो हानू से बताती है उसने उसे ओनली इसलिए बुलाया था कि उसको डिप्रेस फील कर रही थी। एनीवे जो लड़का उसे हारने के बाद फेंट ही कर गया था वो उसके घर में ज्यादा टाइम कैसे रह पाएगा, तो पक्का वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए उसे लेकर ज्यादा स्टोरीज ना बनाओ। वहाँ जो सोचता है वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, अभी चला जाएगा। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो जाएगा तो उसे पेमेंट वापस नहीं मिलेगी। जब हान घर आ रही होती है तो जोंग उसका भाई वेट कर रहा होता है। उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो बर्दाश्त करो। जैसे हान लाइक क्या? तो वो बताता है कि वो ऑलरेडी बहुत कर्ज में है, इतना सब सेल करने के बाद भी स्टिल 3.7 बिलियन पौंड का कर्ज रहता है। प्लस अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसकी दी हुई पेमेंट उसे वापस नहीं मिलेगी जो वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। जोंग उसे अपनी सैड स्टोरी बताता है दैट कुछ ही टाइम में उसके साथ लाइक क्या क्या हो गया, जिसपे हान कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो उनकी थोड़ी नोकझोंक होती है, उसके बाद वो उसे कहती है होप जल्दी यहाँ से चले जाओगे। रात को जोंग जब सोने जाता है तो हान का भाई किसी लड़के को टेरेस पे जाते हुए देखता है, जो उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि उस ऊपर रूम में ओनली एक पर्सन के लिए जगह होती है। वो अपनी मामा को भी बोलता है बट वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर जोंग के रूम के बाहर एक स्कैरी शेडो दिखता है। जोंग जब उठकर चेक करता है तो बाहर कोई नहीं होता। फिर जोंग ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड सो जाता है, जिसके बाद उसे सर्जरी टाइम के नाइटमेट्स आते हैं। नेक्स्ट डे हान को काम पे जाता हुआ देख वो सोचता है that उसे हान की वजह से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
और भी तो गढ़ होंगे रेंट पे, तो वो कोई ना कोई और गढ़ देख लेगा। दूसरी साइड द योंग, जो दूसरा सक्सेसफुल डॉक्टर था, उसको कुछ नर्सेस सजेस्ट करती हैं that उसे भी अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करना चाहिए एंड सर्जरीज वगैरह से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करनी चाहिए जोंग वू की तरह। आज जोंग का भी बैड टाइम चल रहा है तो मे बी वो उसकी जगह लेने में सक्सेसफुल रहे, जिस पर वो कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। चाहे पीछे से जोंग की कितनी ही बुराई क्यों ना करता हो, बट वो जोंग का कुछ बुरा नहीं चाहता। एंड उसकी ऐसी बातें करने के पीछे भी एक स्टोरी है, जिससे उन नर्सेस को सुनने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो जान छुड़ाकर चली जाती है। जोंग की कंडीशन जानने के बाद उसे कोई रेंट पे घर देना ही नहीं चाहता। इतने में उसे हॉस्पिटल से उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसे मिलकर बताता है that जिस गाय का तुमने पता करने का कहा था, उसके बारे में ओनली यही इन्फॉर्मेशन मिली है that वो कैसा भी सिचुएशन है कभी पैनिक नहीं करता, प्लस किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। पर तुम्हें उस पर डाउट क्यों है? तो जोंग बताता है उस दिन सर्जरी टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स थे सबने अपने स्टेटमेंट दिए, उसके अलावा। एंड उसने उसे जस्ट 2 मंथ्स पहले ही हायर किया था, वो भी ओनली इसलिए कि उसको अपना सीवी खुद लेकर आया था। तो इसे लगा शायद उसे काम की बहुत ज़रूरत हो, तो जस्ट ऐसे ही रख लिया। बाय द वे यहाँ वही सस्पिशियस डॉक्टर की बात हो रही है जिसके बारे में पार्ट एपिसोड 1 में बताया था। फिर उन लोगों का वहाँ पे हान दिखती है, तो जोंग का फ्रेंड उसे कहता है तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आज वैसे भी तुम्हें फिलहाल कहीं और रेंट पे घर मिलना मुश्किल है, तो थोड़ा मेच्योर बिहेव करना। फिर जोंग हान के पीछे आता है, आता ही फिर से चाइल्डिशली उसे टोन करने लग जाता है, लाइक बेस्ट डॉक्टर एंड ऑल। हाँ, जिस पे फिर से उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है, लाइक मैंने तुम्हें हराया था, नहीं मैंने तुम्हें हराया था। तो हान पूछते है तुम यहाँ आए किस लिए हो? तो वो बताता है वो यहाँ अपने फ्रेंड क्यों मीन से मिलने आया था, जो उसका ट्यूटर भी था। वेलफीडिंग की टूटू मम्मा के बाद जोंग के जाते ही हान का सीनियर डॉक्टर किम उसे फिर से इंसल्ट करता है। बट इतने में एक इमरजेंसी केस आता है जो चेयरमैन की बेटी का होता है, जिसके लिए हान को कहता है तुम भी मेरे साथ आओगी। फिर उस पेशेंट के सर्जरी टाइम पे हम देखते हैं वो डॉक्टर कितना यूजलेस होता है, एक ड्रिप भी ठीक से लगा नहीं पा रहा होता, जिसे हान अच्छे से मैनेज करती है। ये सब स्ट्रेस से हान थोड़ा अनवेल फील करती है। सो नेक्स्ट डे वो फिर से साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, जो उसे सजेस्ट करता है that उसे रेस्ट करनी चाहिए। हॉस्पिटल में चेयरमैन की वाइफ अपनी बेटी के हैंड्स पे जगह जगह मार्क्स देकर कंप्लेन करने आती है, बट वो डॉक्टर बहुत चालाकी से सब ब्लेम हान पे डाल देता है। उस टाइम तो हान चुप रहती है, बट जब वापस वो डॉक्टर हान को अपने ऑफिस बुलाकर सारा ब्लेम खुद पे लेने के लिए फोर्स करता है, प्लस कहता है उनसे माफ़ी मांगा, तो फाइनली हान से और बेर नहीं होता एंड वो उसे हर बात का मुंहतोड़ जवाब देती है। जब वो हान पे हाथ उठाने लगता है तो उसका हाथ रोक कर उसे किक करके कहती है खुद माफ़ी मांगना। जाते जाते वो अपना बैच भी दे जाती है, सब वो जॉब क्विट कर रही है। देखते ही देखते ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। सबको लगता है उस डॉक्टर के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। जब हान के फ्रेंड को ये सब के बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए हान के घर आती है। उससे बात करते टाइम हान की मामा सब सुन लेती हैं एंड वो नाराज हो जाती हैं। हान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, बट वो स्टिल नहीं समझती। उन्हें स्टिल लगता है हान ने जो भी किया वो गलत था। हान उन्हें बताती है ये सब की वजह से कैसे वो मेंटली सीक हो गई है एंड डिप्रेशन में चली गई है। स्टिल जब मामा नहीं समझती तो वह तंग आकर गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। जोंग मार्ग से गुजर रहा था तो वह सब सुन लेता है। हान को जाते देख उसे रियलाइज होता है that जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उसे लगा था हान की लाइफ तो बिल्कुल सेट एंड ऑल, बट एक्चुअली में वैसा कुछ नहीं था एंड वो भी सफर कर रही थी। रात हो जाती है एंड स्टिल हान की फैमिली उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती। तब हान के रूम से उन्हें डिप्रेशन की मेडिसिन मिलती हैं। घर आते टाइम जोंग हान को देखता है और उसे इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए, जिसे वो मना कर देती है। बट ऐसा वो घर नहीं जाना चाह रही होती तो जोंग इंसिस्ट करता है एंड कहता है वो काफ़ी लो फील कर रहा है एंड किसी से बात करना चाहता है। तो हान मान जाती है, बट ओनली इस कंडीशन पे दैट 3 बॉटल्स ड्रिंक करेंगे। जाने लगते हैं तो जोंग सडनली अपना जैकेट उतारकर हान को पहना देता है। हान पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, बड़ा सर्दी होती है प्लस अभी भी यूनिफॉर्म में ही होती है तो पहन लेती है। जब वो लोग एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो वहाँ जोंग के दोनों फ्रेंड्स एंड सब क्लासमेट्स भी होते हैं। वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वो सब हान एंड जोंग को साथ में देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। बट फिर जब जोंग उन्हें बताने लगता है that वो हान के घर पे रेंट पे रह रहा है, तो हान कहती है उसे कुछ मेडिकल से रिलेटेड हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो जोंग के पास आई। बाद में सडनली वो लोग जोंग के साथ जो सब हुआ उसे लेकर उसे टोंट करने लग जाते हैं। एंड उनमें से एक बताता है that कैसे उसकी आने से पहले उसके दोनों फ्रेंड्स उसके बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। डेट कैसे उन दोनों ने तुम्हारे लिए अपनी जॉब्स क्विट कर दी एंड तुम्हारा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, बट तुम्हारे वो सब इंसिडेंट की वजह से अब चैनल पे कोई नहीं आता, सो वो लोग लाइक तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गए हैं। ये सबसे तंग आकर जोंग हान को भी छोड़कर वहां से निकल आता है।
उसके दोनों फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हान भी पीछे आ जाती है, तो जोंग उन्हें याद दिलाता है उन दोनों ने अपनी जॉब उसके लिए नहीं, खुद जॉब से तंग आकर क्विट की थी। एंड उसे सब पता था कैसे ये दोनों उसकी एड्स के पैसे रखते रहे, बट उसने सब इग्नोर किया बिकॉज वो इन्हें अपना फ्रेंड्स मानता था। ये सब के बाद उसने सबसे पहले इनका लॉस कंपेंसेट किया सो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये लोग क्या कर रहे थे? वेल शायद उसे ही गलतफहमी थी डेट वो लोग इसके फ्रेंड्स थे। ये सब बोलकर जोंग वहां से चला जाता है। हान उसके पीछे पीछे चलती रहती है। देन सडनली वो पूछ ही लेते हैं, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, ऐसे ऑकवर्ड लगता है। तो वो कहती है हम लोग सेम घर में रहते हैं। तो वो फिर से चलने लग जाता है। हान स्माइल करती है एंड फॉलो करती रहती है। फिर जोंग वापस रुकता है एंड कहता है क्या तुम अभी भी वो 3 बॉटल्स के लिए आना चाहोगी? तो हान कहती है ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों एक बार पे ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड फिर से हमेशा की तरह कम्पीट करने लग जाते हैं एंड कौन ज्यादा ड्रिंक करता है। इस समय हान कहती है जितना वो चाइल्डिश है उसे नहीं लगता वो ऐसा कुछ गलत कर सकता है, जिससे जोंग काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अब तक किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया होता। फिर ये दोनों एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते हैं एंड बेटर फील करते हैं। फिर घर जाते टाइम जोंग से कोई टकराता है जिससे वो डर जाता है। तो वो हान से अपना लिटिल सीक्रेट शेयर करते हैं एंड बताता है जब वो किसी ब्लैक सूट वाले को देखता है तो डर जाता है। तो कहीं किसी ने उसके लिए कोई सीरियल किलर ना हाइड किया हो। ये सब में दोनों हाई होने की वजह से काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। देन सडनली हान को उसकी मम्मा का मैसेज आता है जिन्हें फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है उन्हें एक सक्सेसफुल बेटी नहीं बट एक हेल्दी बेटी चाहिए, वगैरह वगैरह, जिसे देख हान बहुत सैंटी हो जाती है एंड रोने लग जाती है। जो हम काफी ट्राई करता है उसे चुप कराने का बट फिर उससे भी कंट्रोल नहीं होता। वो हान को हक करता है एंड दोनों बेबीज की तरह ऊंची ऊंची रोने लग जाते हैं। एंड ऐसे हमारे एपिसोड का एंड होता है। होप आप सबको हमारा एक्सप्लेन करना अच्छा लगे। इफ यस तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।